आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे चेहरे की जिसे शायद ही कोई भूला हो, शिफाली जरेवाला, कांटा लगा गर्ल। वो चेहरा, वो एनर्जी लाखों दिलों को छुआ था उन्होंने। हाँ बिल्कुल। और आज हमारे पास एक छोटा सा लेख है जो सिर्फ उनकी उस मशहूर पहचान पर ही नहीं रुकता। सही। ये लेख उनकी जिंदगी के कैसे पहलू को सामने लाता है जिसके बारे में शायद ज्यादा बात नहीं हुई। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेख के जरिए उस चमक के पीछे की कहानी, उनके जज्बे को थोड़ा समझें। हाँ, और देखिए, लेख साफ कहता है कि उनकी पहचान सिर्फ बाहरी खूबसूरती या उस एक गाने की जबरदस्त कामयाबी तक ही नहीं थी। इसमें उनकी जो अंदर की ताकत है उसका जिक्र है। बिल्कुल। और लेख इशारा करता है कि ये ताकत कोई मतलब सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी जिंदगी की हकीकत थी। और दिलचस्प ये है कि ये ताकत आई कहाँ से, इसका भी जिक्र है। लेख के मुताबिक जब वो सिर्फ 15 साल की थीं, तब उन्हें पता चला कि उन्हें एपिलेप्सी है, मतलब मिर्गी। 15 साल की उम्र में? हाँ, ये वो उम्र होती है जब आप जिंदगी को समझना शुरू ही कर रहे होते हैं। तो ये खबर यकीनन बहुत बड़ी रही होगी। सोचने वाली बात है। और यहीं पर लेख की वो लाइन ध्यान खींचती है, ना रोई ना रुकी, बस मुस्कुराती रही। ये सुनने में बहुत सीधी लगती है, पर है नहीं शायद। हाँ, मतलब ये सिर्फ दुख छुपाना नहीं है शायद। ये शायद उस रवैये की तरफ इशारा है जिसे लेख उनके जीने का तरीका बताता है। सही कहा। ये उनके एटीट्यूड को दिखाता है, जैसा लेख में बताया गया है। लेकिन क्या लेख ये भी बताता है कि इस एटीट्यूड को बनाए रखने में कितना अंदरूनी संघर्ष रहा होगा? देखिए, लेख सीधे तौर पर उस संघर्ष की डिटेल्स में तो नहीं जाता, पर मुस्कुराती रही पर जो जोर है वो शायद उनकी इसी हिम्मत और पॉजिटिविटी को हाईलाइट करने का तरीका है। और इसी हिम्मत के सामने 27 जून की रात कार्डियक अरेस्ट से उनका यूं अचानक चले जाना और भी ज्यादा चौंकाता है, दुख देता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कोई तेज रोशनी एकदम से चली गई। हाँ। और ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधाभास उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट में भी दिखता है, जिसका जिक्र लेख में है। हाँ, वो ब्लिंग इट ऑन बेबी वाला। एग्जैक्टली। जैसे वो शब्द उनके जीने के अंदाज का एक सिंबल बन गए हों। मतलब जिंदगी में मुश्किलें हैं, पर उसे पूरी शान से, पूरी चमक के साथ जीना है। हाँ, ये उनके पब्लिक पर्सोना को दिखाता है, एकदम जिंदा दिल, पॉजिटिव, चमकदार। और ये लेख कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे कोई इंसान अपनी निजी लड़ाइयों और अपनी जो पब्लिक इमेज है उसके बीच एक बैलेंस बनाता है। सही बात है। लेख भी इसी तरफ इशारा करता है जब उसमें लिखा है, शायद यही उसका अंदाज था रोशनी बनकर जीने का। ये लाइन सिर्फ एक कमेंट्री नहीं लगती। नहीं, ऐसा लगता है जैसे लेख कह रहा हो कि ये उनकी लाइफ फिलॉसफी थी, मुश्किलों के बावजूद अपनी चमक कम नहीं होने देना। तो इस लेख से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो यही है कि शेफाली जरीवाला की पहचान सिर्फ उसे गाने तक ही नहीं थी। लेख उन्हें मुश्किलों से जूझते हुए भी एक पॉजिटिविटी, हिम्मत और जीवटता की मिसाल की तरह दिखाता है। हाँ, उन्होंने अपनी पहचान को अपनी बीमारी से कहीं ज्यादा बड़ा बनाया। कम से कम लेख तो यही तस्वीर पेश करता है, और शायद यही उनकी लेगेसी है ना, जिसके बारे में लेख बात कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए लेख के आखिर में जो कहा गया है वो बहुत मायने रखता है। तुम्हारी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि जैसे शब्द नहीं है। नहीं। ये उस जज्बे को सलाम है जिसे लेख ने सामने रखने की कोशिश की है। उनकी मुस्कान, उनकी यादें वो तो रहेंगी। और ये सारी बातचीत हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है ना, कि किसी इंसान के जो निजी संघर्ष होते हैं, जैसे शेफाली की स्वास्थ्य चुनौतियां जिसका जिक्र इस लेख में है, वो उनके पब्लिक पर्सोना को दुनिया के सामने खुद को पेश करने के तरीके को किस हद तक बनाते हैं या प्रभावित करते हैं। उनकी जो निजी सच्चाई थी और उनकी जो वो चमकदार पब्लिक इमेज थी, जैसा इस लेख में दिखता है, उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो हमें इंसानी हिम्मत और खुद को प्रेजेंट करने के तरीके के बारे में क्या सिखाता है।